Hello students, welcome to our official YouTube channel. Today we will continue our 11th class topic motion in a straight line, and the today's most important topic we will discuss is relative velocity in one dimension. But before doing so, we will discuss some of the points, small topics like uniform motion in a straight line, formulas for uniform motion in a straight line, position time graph for moving object, position time graph of a uniform motion in one dimension और velocity time graph. तो सबसे पहले जैसे हमारा है यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो लेट अस कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन. लेट अस कंसीडर इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस. तो यह आपका ओरिजिन O है, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी 0. आफ्टर टाइम t1 जो पोजीशन है उसकी वो रहेगी x1 जब आपका टाइम कितना हो गया t1. फिर जब आप टाइम t2 हो जाता है तो उसकी पोजीशन हो जाती है x2. द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद with constant velocity और यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. तो जो वेलोसिटी होती है हमारी वो क्या होती है आपकी चेंज इन पोजीशन, या जिसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. तो इन पॉइंट्स को आप A और B ले सकते हैं. तो जब ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है तो जो उसका पोजीशन में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास दो हमने पॉइंट लिए t1 और t2. तो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाने में जो चेंज इन पोजीशन हुआ है वो आपके पास हुआ है OB माइनस OA, और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम उसने लिया है वो हमारे पास क्या है t2 माइनस t1. तो ये हमारे पास क्या रहा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1. दिस इज इक्वल टू v. तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब वो एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है. तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. तो ऑब्जेक्ट अगेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन. तो लेट अस कंसीडर, यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसके फॉर्मूले बना रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जब टाइम 0 था, आपका t0 था, उसकी पोजीशन थी x0. इनिशियल पोजीशन ये थी जब t0 था, ये आपका ओरिजिन है. तो वो इनिशियली ओरिजिन से थोड़ा सा आगे था. जब टाइम t1 हुआ तो उसकी पोजीशन हो जाती है x1, और जब टाइम आपका t2 हुआ तो उसकी पोजीशन हो जाती है x2. तो वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v. जब ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है x1 जो कि टाइम t1 है वो किसके इक्वल रहेगी x0 प्लस v इंटू t1. जैसे मान लो आप इसका कैसे समझें कि ओरिजिन है जहाँ पर आप पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं 0, टाइम भी क्या लेते हैं 0. तो उस टाइम पे मान लो एक आदमी है जो आपसे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है. तो वो इनिशियली आपसे 5 मीटर डिस्टेंस पे है, आप यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट पर हैं, ओरिजिन पॉइंट पर हैं, और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ चलना स्टार्ट कर देता है वेलोसिटी से इन स्ट्रेट लाइन. तो आफ्टर 5 सेकंड्स उसका पोजीशन क्या रहेगा, क्योंकि वो 5 मीटर पर सेकंड है तो आफ्टर 5 सेकंड 25 मीटर और आगे चला जाएगा. तो जो टोटल जो फाइनल पोजीशन रहेगी उसकी फाइनल पोजीशन वो क्या रहेगी इनिशियली जितना खड़ा था प्लस जितना उसने ट्रेवल कर लिया वेलोसिटी इनटू टाइम. तो जो फाइनल पोजीशन रहेगी x फाइनल वो क्या रहेगी 5 प्लस वेलोसिटी कितनी थी 5 इंटू 5 5 प्लस 25 दैट इज
30। तो फाइनल पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इनिशियल है वो ऐड प्लस जितना उसने ट्रेवल किया, तो ये आपका x1 पोजीशन रहेगा। सिमिलरली x2 जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास, जब t नोट आपने t0 यहाँ पर लिया है प्लस v इंटू t2। तो जो चेंज हुआ है आपका पोजीशन में कि भी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है आपके पास x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, जो हम पहले ही फाइंड आउट करके आए थे। अब इसको आप ऐसे समझें कि ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जब आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो जो आपके पास चेंज इन पोजीशन आया वो आ गया x2 माइनस x1 लेफ्ट हैंड साइड। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये x0 से x0 कैंसिल, प्लस हमारे पास क्या रहेगा v कॉमन t2 माइनस t1। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो v कॉमन हो जाएगा t2 माइनस t1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x2 इक्वल्स टू x1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1। या आप यहाँ से v निकालना चाहें तो v इक्वल्स टू ये डिवाइड में चला जाएगा x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो ये जो फॉर्मूला जहाँ आपके फाइनल पोजीशन निकालने के ये हमने डिस्कस करने हैं, वेलोसिटी का तो वही सेम फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं अपना। जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो जनरली मैथमेटिक्स में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से लेते हैं हम वैल्यूज। मैथमेटिक्स में जो आप ग्राफ बनाते हैं दो वेरिएबल्स में, तो आपको पता है हम एक टेबल बनाते हैं पहले x और y में, वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। 1 मान लो ये -2 आ गया, -1 पे ये 4 आ गया, या -2 पे 5 आ गया। तो इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे ऐसे दिखाते हैं, ये x एक्सिस होता है आपका, ये y एक्सिस। तो इन पॉइंट्स को आप दिखाते हैं, उन लाइन को मैच कर देते हैं। तो दो वेरिएबल वहाँ पर क्या होते थे, x और y। अब वो वेरिएबल्स हमारे पास हो जाएंगे पोजीशन। पोजीशन जो वेरिएबल है उसको हम x से डिनोट करेंगे, और सेकंड वेरिएबल आपका टाइम, जिसको हम t से डिनोट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग हम जनरली टाइम लेते हैं, और वर्टिकल लाइन के लॉन्ग हम लेते हैं पोजीशन। क्या लेते हैं, पोजीशन या फिर x कोऑर्डिनेट। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ आपका रहेगा टाइम, यहाँ आपका रहेगा पोजीशन। तो मान लेते हैं जब टाइम 0 है, सेकंड है ओरिजिन, तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस पे है। जब टाइम 1 सेकंड हुआ तो भी 5 पे रहेगा, 2 सेकंड हुआ 5, 3 सेकंड हुआ 5, 4 पे 5। तो यहाँ पर आप सूटेबल यूनिट लेके इस तरह से टाइम के बोलेंगे 0 सेकंड, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर आपने टाइम लिया है इन सेकेंड्स। यहाँ पर आप ले रहे हैं पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब 0 टाइम है तो ये आपका हो गया पॉइंट। जब टाइम 1 सेकंड है तो भी पोजीशन यही है, तो यहाँ से 1 के सामने, यहाँ से 5 के सामने, 2 के ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और 5, 3 और 5, 4 और 5। इन पॉइंट्स को जब आप मैच करेंगे तो आपका जो ग्राफ आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो क्या आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम, अगर हम यहाँ पोजीशन की बजाय हम इस एक्सिस पे अगर वेलोसिटी शो करें, क्या शो करें, वेलोसिटी, तो आपको पता है जब चेंज इन पोजीशन आपका 0 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, 0, 0 और 0।
तो जीरो वेलोसिटी के लिए जो आपका ग्राफ आएगा वो सुपर इम्पोज होएगा, टाइम एक्सिस के ऊपर से ही आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी टाइम, तो वो टाइम एक्सिस के ऊपर से ही रहेगा। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो कहाँ पर रहेगी, ओरिजिन पे टाइम बढ़ता रहेगा। ऑब्जेक्ट जब चल ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी या स्पीड क्या रहेगी, जीरो। नेक्स्ट हम लेते हैं if an object is moving in uniform motion along a straight line starting from the origin। सेकेंड जो आपका ग्राफ है, हमने पहले जो ग्राफ बनाया वो आपका था फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकेंड जो हम ग्राफ लेते हैं वो हम लेते हैं इफ ए ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन starting from origin with constant velocity। तो यहाँ आपकी जो पोजीशन है कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर हम बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड हम ले लेते हैं, तो वो 5 ही रहेगी हर सेकेंड में। तो जब जीरो था, जो पोजीशन क्या थी, जीरो, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ टाइम 1 2 3 4 5, यहाँ आप दिखा रहे हैं पोजीशन 1 2 3 4 5, या इसको आप लिख सकते हैं 5 10 15 20। तो जब टाइम जीरो था तो पोजीशन क्या थी, जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। टाइम जब 1 सेकेंड हुआ तो पोजीशन होगी 5। जब टाइम 2 हुआ तो पोजीशन हो जाएगी 10, क्योंकि हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जो पोजीशन है वो 5 मीटर से इंक्रीज होती जाएगी 15। जब 4 सेकंड होएगा तो हमारे पास हो जाएगा 20। कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से आएगा, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अगर वो जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, ओरिजिन से, अगर लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन से, मतलब मान लो -1 या -2 से स्टार्ट कर रहा होता, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन होता, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन की बजाय फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन होता, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पीछे से स्टार्ट करता तो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका ग्राफ आपका इस तरह से आता। और अगर ओरिजिन से आगे से स्टार्ट करता, उसकी पोजीशन जीरो टाइम पे ही मान लो ओरिजिन से आगे होती, तो इस तरह का आएगा। जब आपका राइट से स्टार्ट करेगा, लेफ्ट का आपका नीचे से आएगा। दरअसल उल्टा हमने बोला, पहले वाला जो ग्राफ है वो ही आएगा। जब वो लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा है, उसकी पोजीशन ओरिजिन के लेफ्ट में है, ओरिजिन के पीछे से स्टार्ट कर रहा है, तो ये ग्राफ आएगा। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो ये ग्राफ आएगा। और t0 पर ही, ऑब्जर्वेशन टाइम पर ही वो अगर ओरिजिन से आगे खड़ा है तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये हमारे ग्राफ रहेंगे फॉर ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट है जो ग्राफ आपका, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी है, तो यहाँ मतलब वो क्या कर रहा है, जैसे ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4, मान लो वो ओरिजिन से पीछे खड़ा है, यहाँ इस पोजीशन पर है, t0 पे उसकी पोजीशन यहाँ पर है x 4 मीटर पे, और नेगेटिव वेलोसिटी है तो वो किस तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स लेफ्ट जा रहा है, मतलब
ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है तो इस तरफ आएगा उसका ग्राफ। तो उसका हम ग्राफ बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। हम बना रहे हैं यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो वो कुछ इस तरह से आएगा। उसकी पोजीशन मैक्सिमम है, t0 पर क्या है 4 मैक्सिमम। जब टाइम 1 सेकेंड होएगा तो 3 हो जाएगी, तो 4 3 टाइम 2 हुआ तो आपका इस तरह से ये ग्राफ आएगा। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ आप टाइम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग, वर्टिकल के लॉन्ग आप ले रहे हैं पोजीशन। ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट जो हम ग्राफ ले रहे हैं वो ले रहे हैं इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव पोजीशन। ये हम कर चुके हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट करता है नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ। नेक्स्ट हम लेंगे ग्राफ इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म का अगर आपका ग्राफ बनाएंगे तो वो किस तरह का आ सकता है, पोजीशन टाइम ग्राफ वो इस तरह का आ सकता है। वो मतलब रैंडम आएगा आपका, कोई यूनिफॉर्म सिमेट्री नहीं रहेगी उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन इन 1 डायमेंशन, ये वाला 4th वाला पॉइंट। तो ये तो सिंपली आपको पता है, अगर वो राइट ऑफ द ओरिजिन से स्टार्ट करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो इस तरह का आएगा, मतलब ओरिजिन से आगे ही है। जब t0 है तो उसकी पोजीशन पहले से ही मान लो 5 मीटर है, तो फिर टाइम के साथ वो बढ़ती जाएगी। टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, किस में है आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये ग्राफ हमारा बन जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन, जो 5th पॉइंट है हमारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ आपका 5th जो पॉइंट हम ले रहे हैं, इसमें आपको पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या आपकी सेम है। यहाँ पर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं, यहाँ पर आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसके आप टेबल जब बनाएंगे तो टेबल में आप देखेंगे टाइम वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो 0 सेकेंड पे भी यही रहेगी। 5 जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा 2 3 4 तो वो सेम रहेगी वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये मान लो 10 यूनिट, ये 20, ये आपका 30। तो 0 टाइम पे भी 30 है पॉइंट, जब टाइम 1 है तो भी 30 है, तो 1 और 30, फिर आपका 2 और 30, फिर आपका 3 और 30, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी का जो आपका ग्राफ है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो आपका ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ नो चेंज इन वेलोसिटी है, तो क्या आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इनको अगर हम नाम दें ओ ए और इस टाइम पे उसकी पोजीशन ये है, टाइम एक्सिस के लॉन्ग इसको हम ले लेते हैं आपका टाइम टी, ओ ए बी सी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, जैसे आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं 4-5 सेकेंड्स, तो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, सीधा आपके पास क्या रहेगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस किसके बराबर होता है आपका,
सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, जब आपकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट जो आप निकाल रहे हैं तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपने क्या लिया है यहाँ पर, ओ ए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, ओ ए इंटू टाइम का मैग्नीट्यूड आप क्या ले रहे हैं, ओ सी इंटू ओ सी। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस ग्राफ में जो ये रेक्टेंगुलर एरिया है उसके बराबर आ गया, ब्रेड्थ इंटू लेंथ। तो ये तो एक तरह से आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल समझ लो इसको, या फिर एरिया अंडर दी ग्राफ। तो यहां से आप नोट बना के लिख सकते हैं, बाय मेजरिंग एरिया अंडर दी ग्राफ we can measure distance or displacement covered by object। मतलब ये आपका नोट रहेगा कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें अगर आप एरिया अंडर द ग्राफ मेजर कर रहे हैं तो आप एक तरह से उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दरअसल रिलेटिव वेलोसिटी, तो सिंपली आप इसको समझने की कोशिश करें कि मान लो एक पर्सन यहाँ पे स्टैंडिंग है, स्टेशनरी है, और एक सेकंड पर्सन इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, या हम ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 10 मीटर, तो टाइम कितना लेगा ये, तो टाइम हमारे पास रहेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड, 2 5 जा 10 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकंड लेगा ये इस तक पहुंचने में। जब ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टेशनरी, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी इसकी जो वेलोसिटी वो क्या रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। अगर ये राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसके लिए क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव वेलोसिटी होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट भी सेम स्पीड के साथ, सेकंड केस में, फर्स्ट केस था जब ये स्टेशनरी है, सेकंड इफ दिस आल्सो स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सेकंड ऑब्जेक्ट, मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चलने लग जाए विद सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये रनिंग मोड में है, जब ये इसको अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो तब इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब स्टेशनरी में तो जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी थी वही थी, बट अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करने लग जाए विद द सेम वेलोसिटी, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड या ऑब्जर्व्ड बाय दिस ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। मतलब जब आपका ये ऑब्जेक्ट किस में हो, मोशन में हो, और ये भी किस में हो, मोशन में हो, या दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन में हो, या दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हो, या दोनों की दोनों किस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो,
तब जब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट इन मोशन, जब आपका सेकंड ऑब्जेक्ट भी किस में होता है, मोशन में, तो तब जो पहले वाले की वेलोसिटी को ऑब्जर्व करता है, रीड करता है, उसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डेफिनेशन रहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी का हमारा डेफिनेशन रहेगा, इट इज रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to of one object with respect to time and with respect to another object in motion, या फिर वो एट रेस्ट भी हो सकता है, स्पेशल केसेस रहेंगे इसके। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो लेट अस कंसीडर, हम दो ऑब्जेक्ट के, लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B moving with velocities VA and VB with constant velocities VA and VB in one dimension। तो हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिए हैं ए और बी, जो कि मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी इन वन डायमेंशन। तो दोनों के दोनों की जो इनिशियल पोजीशन है, जैसे हम दोनों का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जब t 0 है तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले की पोजीशन है x0 1 और दूसरे वाला जो ओरिजिन से कितना आगे खड़ा है x0 2। तो ये मतलब ये ओरिजिन हो गया, एक यहाँ पे है ऑब्जेक्ट A और एक ऑब्जेक्ट B है, वो यहाँ पे है। दोनों इस तरफ मूव करने लग जाते हैं, ये VA वेलोसिटी से, ये VB वेलोसिटी से। तो पहले उन दोनों के बीच में गैप इतना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसने x0 2 ली है और ये डिस्टेंस उसने x0 1 ली है। तो आफ्टर टाइम t ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है। तो आफ्टर टाइम t दोनों की जो पोजीशंस होंगी वो हम देख रहे हैं। तो आफ्टर टाइम t, क्योंकि पोजीशन क्या होगी, चेंज। तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम t पहले वाले की पोजीशन ये हो जाती है x1 और दूसरे वाले की पोजीशन ये हो जाती है x2। तो इनिशियली उन दोनों के बीच में कितना गैप था, और आफ्टर टाइम t ट्रैवल करने के बाद उन दोनों के बीच में फाइनली जो गैप है वो कितना है। तो जो फाइनल जो गैप है और जो इनिशियल गैप है उसमें जो चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। कि मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड और एक उससे आगे 10 मीटर स्टैंडिंग में है और वो भी मूव करने लग जाता है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके बीच में इनिशियल गैप क्या है आपका 10। अब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो फाइनल गैप भी क्या रहेगा 10। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी VAB वो क्या रहेगी आपके पास 0, क्योंकि जो चेंज है वो रिलेटिव चेंज है। यहाँ पर वो तो सेम है, नो चेंज है, पहले भी 10 का गैप था, फाइनल गैप माइनस इनिशियल गैप बाय टाइम। वो चाहे 1 आवर के लिए ट्रैवल करें चाहे 2 आवर के लिए, उनके बीच का जो गैप है वो तो सेम रहेगा। तो जो रिलेटिव जो गैप है वो क्या है 0 चेंज, उसमें नो चेंज है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगी वो क्या रहेगी 0। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल पोजीशन रहेगी x2, वो किसकी रहेगी आपके पास
x02 प्लस वी बी इंटू टी। फर्स्ट वाले की जो फाइनल पोजीशन रहेगी x1 वो रहेगी उसकी इनिशियल प्लस जितना उसने ट्रेवल किया, पहले ओरिजिन से कितना आगे खड़ा था प्लस जो उसने ट्रेवल किया। तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस करें तो आपके पास रहेगा x2 माइनस x1 इक्वल्स टू क्या रहेगा x02 माइनस x01 प्लस हमारे पास रहेगा vb माइनस va इंटू टी। तो ये तो है फाइनल गैप उन दोनों के बीच में x, और ये था उनके बीच में इनिशियल गैप किसके बराबर आपके पास vb माइनस va इंटू टी। ये इस तरफ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट vb माइनस va बाई में t। ये t डिवाइड में चला जाएगा, इसे बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट b विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स टू vb माइनस va। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकालें तो वो हमारे पास रहेगा va माइनस vb। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी आती है आपके पास फाइनली वो क्या आती है उन दोनों का डिफरेंस इफ दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब हम इनके स्पेशल केसेस लेते हैं। स्पेशल केसेस से मतलब है इफ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। फर्स्ट है इफ दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। जैसे ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी va और ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vb। तो जो va b रहेगी आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b वो हमारे पास रहेगा va माइनस vb। इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये va ये आपके पास vb। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट a विद रिस्पेक्ट टू b रहेगी वो हमारे पास रहेगी va माइनस में माइनस ऑफ vb। क्योंकि ये माइनस साइन आपका फॉर्मूले से आया है और ये माइनस साइन क्योंकि वो नेगेटिव वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड vab। इफ बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट va और vb तो vab हमारे पास क्या रहेगा माइनस va माइनस में माइनस का vb, तो हमारे पास vab क्या आ जाएगी आपके पास माइनस va प्लस vb। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम सोल्व कर सकते हैं गिवन जो होते हैं हमारे को। तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हम स्पेशल केसेस डिस्कस कर रहे थे। अगर दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इफ बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, तो हमारे पास VAB या VAB क्या था VA माइनस VB। अगर VA इक्वल्स टू VB है तो VAB क्या रहेगा आपके पास 0। तो दोनों का ग्राफ के बीच में जो गैप रहेगा, जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ आएगा, क्या आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। तो दोनों के ग्राफ के बीच का जो गैप है वो क्या रहेगा सेम। अगर आपका VA ग्रेटर देन VB है तो ये जो डिफरेंस है ये आपका VA आपने लिया, ये आपने VB लिया है। अगर VA ग्रेटर देन VB है तो ये डिफरेंस क्या आ गया आपके पास VAB क्या आ गया पॉजिटिव। तो फिर आपका ग्राफ इस तरह से आएगा, VA ज़्यादा है और VB कम है,
तो दोनों का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो इस तरह से आएगा। मतलब वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं पे कैचअप कर लेगा और फिर उससे आगे निकल जाएगा। थर्ड है इफ़ वी ए इज़ लेस देन वी बी, तो जो वी ए बी है आपके पास वो क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ग्राफ है ये स्लो है, ये बड़ा ज़्यादा है, इन दोनों बीच का गैप क्या होगा, इंक्रीज। तो ये आपके ग्राफ के स्पेशल केसेस रहेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करें। हम एक एग्जांपल भी लेते हैं। जैसे हमारे पास स्टेटमेंट है 2 रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। 2 रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। ये आपके पास क्वेश्चन है। ट्रेन ए मूव्स विद अलोंग वन ट्रैक, अलोंग वन ट्रैक, ट्रेन ए मूव्स विद a speed of 30 meter per second from west to east, from west to east, while along the second track, while along the second track, train B moves with a speed of 48 meter per second. Train B moves with a speed of 48 meter per second from east to west, from east to west. Calculate relative speed of B with respect to A and relative speed of A with respect to B. Calculate relative speed of B with respect to A and second relative speed of A with respect to B. तो नॉर्मल क्वेश्चन है इस तरह से आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपके 2 ट्रैक्स हैं, ये ट्रैक 1, ये ट्रैक 2, पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं। ए जो मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ए जा रही है इस तरफ 30 मीटर पर सेकेंड ए ट्रेन, और बी इस तरफ जा रही है विद स्पीड 48 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो कैलकुलेट स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो पहले आपने निकालना है वी बी ए, तो वो हमारे पास रहेगा वी बी माइनस वी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी ए क्योंकि राइट साइड जा रही है तो पॉजिटिव ले लो उसको आप, +30। वी बी हमारे पास रहेगा
48 क्योंकि वो इस तरफ जा रहा है। तो हमारे पास जो वी बी रहेगा वो क्या रहेगा, -48 माइनस में माइनस का थर्ड आपके पास क्या रहेगा, -30 वी ए। तो हमारे पास कितना आ गया, -18। क्या जाएगा आपके पास, -18 आपके पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर हम देखें, नहीं ये -18 नहीं, -48 और -30 है, तो हमारे पास कितना रहेगा, 78। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वी ए बी हमारे पास क्या रहेगा, वी ए 30 माइनस में माइनस का 48 आपके पास रहेगा, और वो कितना आ जाएगा, +78। तो वी ए बी तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा 78 विद रिस्पेक्ट, अब दोनों एक सेम अपोजिट टू ईच अदर हैं, तो इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी के रिजल्ट्स को सोल्व कर सकते हैं। सेकेंडली हम इसका नेक्स्ट असाइनमेंट सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। तो ये हमारा जो है आज का वीडियो लेक्चर है, ये आप पूरी तरह से देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।